ओम शांति बच्चों। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ एक गीत की लाइंस गुनगुनाऊंगी जिससे आपको कुछ याद भी आएगा। ठीक है, तो वो गीत है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। याद आया? ये कौन सा गीत था? ये आप सब बच्चों ने भी सीखा था, सब ने अपनी कॉपीज़ में लिखा भी था। कितना अच्छा हम सब मिलकर गाते थे ना। तो इसी टॉपिक पर आज हमने बात करनी है। क्या है टॉपिक आज हमारा? आत्मविश्वास। गीत में क्या कहा कि जब ईश्वर हमारे साथ है तो मैं हर कार्य कर सकता हूँ। और जब कोई बड़ी हस्ती हमारे साथ होती है तो हमें कितना विश्वास आ जाता है कि मेरे लिए तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। इसी विश्वास पर हमने आज बात करनी है। आत्मविश्वास माना सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, आपके टीचर्स से भी आप ये वर्ड सुनते होंगे। कई बच्चों के लिए कह देते हैं टीचर्स कि ये बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है। और आप देखते भी हो क्लास में जो बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं वो हर काम में आगे आगे रहते हैं। और कॉन्फिडेंस का ना होना ही होता है जो आप आगे आकर कुछ कर नहीं पाते, किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाते हो, या किसी सब्जेक्ट में आप पीछे रह जाते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ कारण क्या होता है? आप में विश्वास की कमी होना, आत्मविश्वास की कमी होना। आज हम इस पर बातें करेंगे। ठीक है, तो ये देखने से पहले कि ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है इस चीज़ की, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की या आत्मविश्वास की, हम देखते हैं कि इसका आधार क्या है, कि ये क्यों होता है कि कोई मनुष्य तो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत कुछ प्राप्त कर रहा है। कई बच्चे कुछ सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स ले रहे हैं और कुछ नहीं ले रहे। क्या आधार होता है? आधार होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का हमारे विचार, हमारे संकल्प। ये एक सिंपल सी बात अगर हम आज ये बच्चों हम समझ लेते हैं तो हम किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रह सकते। हम हर फील्ड में सफल हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आधार क्या है, बेस क्या है आत्मविश्वास का? हमारा सोचने का तरीका, हमारी थॉट्स। तो आज हम ये अच्छी अच्छी थॉट्स सीखेंगे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। उससे पहले हम बात करते हैं कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है जब कुछ नया सीखना हो, है ना। जैसे आप सब बच्चों ने कभी ना कभी, बहुत बच्चे साइकिल चलाना जानते हैं, लेकिन जब शुरू किया था तो एक कॉन्फिडेंस था ना मन में कि मैं चला सकता हूँ या चला सकती हूँ, तभी आप फर्स्ट टाइम साइकिल पे चढ़े थे। अगर पहले ही सोच लेते नहीं मैं गिर जाऊँगा, मुझे चोट लग जाएगी, पता नहीं मैं चला पाऊँगा कि नहीं, तो फिर कभी भी सीख नहीं पाते। तो इसलिए कुछ नया सीखने के लिए सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। जैसे बुरी आदत कोई भी लगा लीजिए, जैसे सपोज़ आपको लेट उठने की आदत है, देर से सुबह, लेकिन आपको पता है कि देर से उठने से मेरी पढ़ाई का भी हर्जा होता है, सेहत भी ठीक नहीं रहती देर से उठने से। तो अगर मैं सोच लूँ कि मुझे सुबह 5:30 बजे उठना है, तो मैं निश्चय कर दृढ़ विश्वास के साथ अपने आप को ये संकल्प देती हूँ कि हाँ, मैंने सुबह उठना ही है। और कुछ दिनों की कोशिश के बाद मैं सुबह उठने लग जाती हूँ। तो कॉन्फिडेंस ही था ना, विश्वास के साथ मैंने अपनी बुरी आदत को छोड़ दिया। असफलता के समय सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हम किसी कार्य को करने लगते हैं,
कोशिश करते हैं और उसमें हमें सक्सेस या सफलता नहीं मिलती तो हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं कि ये तो मेरे से नहीं होगा। लेकिन आत्मविश्वास की ज़्यादा ज़रूरत तो तभी होती है जब हम असफल होते हैं। आपने नाम सुना है सर एडमंड हिलेरी, जो पहले इंसान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फ़तेह किया था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। और बहुत कम लोगों को पता है कि ये उनका सेकंड अटैम्प्ट में हुआ था। फर्स्ट अटैम्प्ट पे वो क्या कहते हैं कि मैं चढ़ रहा था तो जो माउंट एवरेस्ट की पीक थी वो मेरे से सिर्फ 50-60 गज की दूरी पर थी और मैं एक कदम भी आगे चल नहीं पाया। लेकिन तब मैंने वहाँ एक संकल्प किया कि अगली बार मैं ज़्यादा हिम्मत के साथ आऊँगा और तुझे फ़तेह करूँगा। तो अगर वो निराश हो जाते पहले अटैम्प्ट में तो कभी भी वो इस महानता को ना पाते, सफल ना हो पाते। तो इसलिए जब अगर हम किसी भी कार्य को करते हुए एक बार, दो बार, चाहे 3 बार भी असफल हो रहे हैं, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है। और हमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब हम बीमार होते हैं। ज़्यादातर हम लोग, आप अपने घरों में बड़ों को भी देखते होंगे कि जब कोई बीमार होता है तो लोग ज़्यादातर क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। निराशा क्यों आती है? जब विश्वास नहीं रहता कि हाँ, डॉक्टर पे विश्वास नहीं रहता या खुद पर भी नहीं रहता, नहीं मैं तो अब ठीक कभी हो ही नहीं पाऊँगा, है ना? बीमारी के समय भी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए होता है कि नहीं, मैं परहेज़ कर रहा हूँ, ये दवाई है जो ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करेगी। ये होता है कॉन्फिडेंस रखना, स्व पर भी और डॉक्टर पर भी कॉन्फिडेंस रखना कि ये डॉक्टर जो दे रहे हैं ये मुझे सही करेंगे। विश्वास की बात ही है ना ये। तो और क्या होता है, किसी भी कार्य को नए तरीके से करने के लिए भी विश्वास की ज़रूरत होती है कि अपनी एबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंस होना, स्वयं पर। ये थॉमस एडिसन का नाम सुना है आपने? ये हमने पहले भी आपकी क्लास में कई बार मैंने बात की है। वो महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन की थी। तो वो कहते हैं कि जब वो इलेक्ट्रिक बल्ब के कार्य पर लगे हुए थे तो कई बार असफल हुए थे। तो उनके दोस्त ने कहा कि आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इसके पीछे? तो वो कहते नहीं, ये जो मेरी असफलताएं हैं इन्होंने मुझे सिखा दिया है कि इन तरीक़ों से तो बल्ब बिल्कुल नहीं बन सकता। और अंततः वो सफल हो गए इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने से, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में कितनी और इन्वेंशंस हो गई उसको आधार बनाकर। और हमें आत्मविश्वास की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूरत होती है ना। कोई भी कंपटीशन में हम कई बच्चे ये सोचकर करते ही नहीं हैं कि अगर मेरे से बोला ना गया, अगर गलत बोला गया, सब मेरे पे हंसेंगे, ऐसी बातें सोचकर वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। आपको हर चीज़ में, स्कूल का कोई भी इवेंट होता है, पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत कहाँ होती है? किसी की मदद करने के लिए। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो किसी सब्जेक्ट में वीक है और आप उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंटली आप कर पाते हो, तो आप उसी कॉन्फिडेंस को आधार बनाकर, उसी विश्वास के साथ आप उसको भी हेल्प कर देते हो, सिखा देते हो, है ना। तो आत्मविश्वास की या सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत इस तरह हमें पड़ती है। और जीवन हर रोज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत, छोटे छोटे कार्यों में हमारा कॉन्फिडेंस ही होता है जो हम कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से विचारों से हमारा कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है। वो जो हमने थोड़ा पहले भी बात की, हमारे संकल्पों की वजह से। जैसे अगर हम कहें मुझसे ये नहीं होगा, पता नहीं सब क्या सोचेंगे, मेरे में ये क्षमता है कि नहीं, मैं कर पाऊँगा कि नहीं, है ना। अगर नहीं कर पाया तो लोग हंसेंगे, या पहले ही सोच लेना कि यह कार्य तो मुझे आता ही नहीं है, या मेरे में इतनी एबिलिटी ही नहीं है, या फिर अगर मैं ये करूँगा तो मैं तो अकेला पड़ जाऊँगा, है ना। और ज़्यादातर हम ये कोई भी कार्य ये सोचकर करते हैं, चलो और बच्चे कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, होता है ना ये, एक ने किया फिर दूसरा।
ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को ही शो करता है। कॉन्फिडेंट बच्चा जो होगा वो ये नहीं देखेगा कि कौन ये कार्य कर रहा है या नहीं, उसको स्वयं में विश्वास होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वो कभी नहीं सोचेगा मैं अकेला पड़ जाऊँगा। और इसके लिए हमने ये आपकी 2-3 क्लासेस में पहले भी बात की थी कि ईश्वर को, भगवान को अपना साथी बनाओ, हर कार्य में उसको अपना कंपेनियन बना लो, उसके साथ अपनी छोटी छोटी बात डिस्कस करो। किसी सब्जेक्ट में वीक हो, भगवान से बोलो, वो आपको रास्ता दिखाएगा, है ना। भगवान क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारा गाइड हूँ। वो गाइड बनकर हमें रास्ता दिखाते हैं। इसलिए अपनी हर छोटी छोटी बात को, कुछ भी है, कोई आदत आपने छोड़ना चाहते हो, आपसे नहीं छूट रही, भगवान को बोलो, वो आपका साथी बनकर आपकी हेल्प करेगा, मदद करने के लिए आएगा। आप हैरान हो जाओगे। हाँ, हर बात में उसको अपना कंपेनियन बनाकर साथ रखना है। जो हमने पहले भी गीत गाया ना कि ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। हर बात में हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आप खुद हैरान हो जाओगे, इतना कॉन्फिडेंस मेरे में कहाँ से आया। जैसे हम देखते हैं ना, जैसे किसी का कोई बड़ा ऑफिसर फ्रेंड हो, जैसे किसी का लगा लो प्राइम मिनिस्टर के साथ ही अच्छा रिश्ता है ना, तो उसको बड़ा कॉन्फिडेंस होगा कि मैं तो जो कार्य करना चाहूँ मैं करवा सकता हूँ। और हमने तो किसको फ्रेंड बनाना है, ईश्वर को अपना दोस्त बनाना है। भगवान बैठा है हमारी बातें सुनने के लिए। इसलिए रोज़ सुबह उठकर जैसे गुड मॉर्निंग करते हैं ना, तो रोज़ उसके साथ अपनी बातें शेयर करनी है। उसको बोलकर, जब भी आप होमवर्क करने बैठते हो, उसको बोलकर, बाबा आज ये काम करना है, आप इसमें मेरी हेल्प करना। बाबा ये काम मेरे को अच्छे से आता है, मैं आपको और अच्छा करके दिखाऊंगा। उसको एक फ्रेंड, एक दोस्त की तरह उसको बातें करके उसको अपने साथ रखना है। आप देखना आप में कॉन्फिडेंस का लेवल कितना बढ़ जाएगा। एक बार क्या हुआ, अकबर और बीरबल की कहानियाँ बच्चे सुनते हैं ना, सब ने सुनी होंगी। तो एक बार राजा अकबर ने बीरबल से पूछा कि लड़ाई में शत्रु के सामने काम आने वाला सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है, सबसे बड़ा वेपन कौन सा होता है लड़ाई में। तो बीरबल ने पता क्या उत्तर दिया। बीरबल ने कहा, महाराज आत्मविश्वास, यही शस्त्र शत्रु पर विजय दिला सकता है। और हमारे शत्रु कौन से होते हैं, हमारे नेगेटिव संकल्प, मैं नहीं कर सकता, है ना, यही हमारे नेगेटिव, या मैं पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं, ये हमारे शत्रु हैं। और हम अगर हमारा आत्मविश्वास क्या कहेगा, नहीं मैं ही करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा, तो ये एक थॉट आ गया, तो जो डर वाले, जो नेगेटिव थे, वो संकल्प अपने आप धाराशायी हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आत्मविश्वास को बढ़ाने से हमें हर कार्य में, हर सब्जेक्ट को हम अच्छे से कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स हैरान हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या करना है, हमने अपने भीतर अच्छे संकल्पों का खजाना बढ़ाना है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर मैं अपने अंदर अच्छे संकल्पों को इकट्ठा कर लेती हूँ तो मेरे में कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, मेरे में ऊर्जा आ जाती है। जिस तरह देखो, इस शरीर को चलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, उसी तरह जीवन के हर कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले छोटी सी मेडिटेशन कर लेते हैं, ठीक है। मेडिटेशन में जैसे हम आगे बैठते थे, हल्के से आँखों को बंद करके दोनों हाथ आपस में जुड़े होंगे, और मैं आपको कुछ अच्छे संकल्प दूंगी, वो आपने सुनने हैं और अपनी कॉपी पे नोट भी करने हैं, ठीक है। बैठते हैं। मैं सफल होती हूँ, मेरे हर कार्य में
परमात्मा मेरे साथ है। परमात्मा के साथ से मेरा हर कार्य हुआ ही पड़ा है। मैं आत्मविश्वास से भरपूर आत्मा हूँ। मेरा हर कार्य मुझे सफलता दिलाता है। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार हूँ। ओम शांति।